नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में सोमवार से पुलिसकर्मियों यानी फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का वैक्सीन लगना शुरू हुआ। भोपाल में सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वैक्सीन सेंटर एडीजी, डीआईजी सहित कई पुलिसकर्मी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। एडीजी मनोहर ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में सड़क पर रहकर अपनी न केवल ड्यूटी की बल्कि अपनी जान तक कुर्बान की। उन्होंने कहा कि हमारे कई कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण भी हुआ, लेकिन कोई भी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटा। हेल्थ वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगना आज से शुरू हो गया। मैंने सभी को एक पॉजिटिव संदेश देने के उद्देश्य से सबसे पहले टीका लगवाया है। सभी को आगे आकर टीका लगवाना चाहिए। भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित और शांति सद्भावना मंच जोन मंडला के तत्वाधान में सद्भावना महोत्सव संपन्न हुआ। इस महोत्सव में विभिन्न धर्म और विचारों के मानने वाले समाज के बुद्धिजीवी वर्ग मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। एक बड़े जन समुदाय के बीच सभी विचारकों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति सद्भावना संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना विचार रखा। सभी के विचारों में संवैधानिक मूल्यों को लेकर शांति सद्भावना संदेश की आवाज गूंजती रही। मूल्यवासी कलाकार गुलाब सिंह चीचाम के निर्देशन में खमरिया उमरिया से पहुंची नागरिक मंच मूल्यवासी कलाकारों के द्वारा साला नृत्य की प्रस्तुति बड़े ही सद्भावना पूर्ण ढंग से देकर दर्शकों का मन मोह लिया। शहर की तमाम प्रतिभाओं और हाशिए में खोए हुए कलाकारों ने भी देर शाम तक कला बिखेरते रहे। जिन प्रतिभाओं को तराश कर बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की पहल नमामि आर्ट फाउंडेशन और इनर वॉइस ग्रुप मंडला भी सतत रूप से जारी रखा है। विभिन्न धर्म और विचारों पर समाज सेवा करने वालों में मुख्य रूप से निरेश कछवाहा, हैदर अली, आरडी कमलेश, आशीष शेरी, सुखविंदर सिंह, अजय वंशकार, धर्मेंद्र धारिया, अनुराग ठाकुर, पुनीत नंदा, किशोर बैरागी, सिद्धांत चंद्रौल, आरती चौधरी, किरण लता खैरवार, संजना परते सहित शांति सद्भावना वाहक सैकड़ों के समूह में उपस्थित रहे। उत्तराखंड चमोली के तपोवन में कुदरत के कहर से हर कोई अचंभित है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में फंसी करीब 50 जिंदगियों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। भोपाल में सोमवार को संस्कृति बचाओ मंच द्वारा मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में चमोली उत्तराखंड में भगवान रुद्र के रौद्र रूप का जो नजारा देखने को मिला, उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ से ये प्रार्थना की गई कि आप अपने रौद्र रूप को शांत करिए, क्योंकि भगवान रुद्र जो है मृत्यु को हरने वाले देवता हैं, मृत्युंजय भगवान है। ऐसा रौद्र रूप वो उत्तराखंड में बार बार दिखा रहे हैं। घटना पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इसके पीछे भक्तों द्वारा उनके पवित्र नगरी को जो पिकनिक स्पॉट समझ के अपवित्र करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण भगवान का प्रकोप बार बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो अपने रौद्र रूप को शांत करें और उसके लिए संस्कृति बचाओ मंच रुद्राभिषेक करके उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। चमोली उत्तराखंड में जिस प्रकार से भगवान रुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उसको शांत करने की प्रार्थना के लिए प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम संस्कृति बचाओ मंच के लोगों ने यहाँ पर मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में रुद्राभिषेक करके प्रभु से प्रार्थना करी कि आप तो मृत्यु को हरने वाले देवता हो, महामृत्युंजय भगवान हो आप, और आप अगर मृत्यु को प्रदान करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि अपने रौद्र रूप को शांत करिए और शांत स्वरूप धारण करिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि थी चारों धाम की, उसको लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया था और उसको जो है वहां पर हनीमून स्पॉट बना दिया था। अपवित्र करने का जो प्रयास लोग कर रहे थे, उसको भगवान ने ये संदेश देने का प्रयास किया। पहले भी 4-6 साल पहले फिर एक बार उत्तराखंड में हिमपात हुआ था और भगवान ने अपना रुद्र रूप दिखाया था। कल फिर वहां पर जो है हिम ग्लेशियर पिघलकर और प्रभु ने अपना रौद्र रूप दिखाया। खजुराहो के नजदीक ग्राम खरोही कारे महादेव स्थान में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें आसपास की बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हो रहे हैं और इससे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। संगीतमय भागवत कथा का आयोजन 2 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 फरवरी को समापन होगा, जिसमें भंडारा और प्रसादी वितरण का विशाल कार्यक्रम रखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन सरल दयालु जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, जबकि जजमान के तौर पर गांव के ही पुष्पेंद्र नायक है। संगीतमय भागवत कथा में बड़ी संख्या में जब दयालु जी महाराज के मुखारविंद से भजनों की प्रस्तुति होती है तो उपस्थित जन समुदाय स्वतः ही थिरकने लगते हैं और भक्ति भाव में डूबकर मस्त मयूर की तरह नाचने लगते हैं। इन दिनों गांव में पूरी तरह से धर्ममय माहौल है।
जनता घमंड से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों को जबरन लागू कर रहे हैं और किसानों और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी है। पर जनता आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये बात सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने इंदरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक को संबोधित कर कही। विधायक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल के शासन में जमकर भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के पैसों से जनता द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराकर उपचुनाव में 28 सीटों पर शासन प्रशासन का बेजा उपयोग कर जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, एकजुट होकर जिसे टिकट मिले उसे जिताने के लिए कार्य करें तो निश्चित ही पार्टी जिले के सभी 5 नगरीय निकायों में जीत का परचम लहराएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, पर्यवेक्षक राजीव कौशिक, डॉक्टर नारायण दास धाकड़, रणवीर यादव, विष्णु गुर्जर, अभिषेक तिवारी, बालकिशुन जाटव मौजूद रहे। पैसे की बात लेकिन दूसरी बात ये भी है, कैसे भी हो वो सत्ता में आ गए और सत्ता का दुरुपयोग पूरा वो करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे चुनाव जीतने की। 28 उपचुनाव प्रदेश में हुए, उनमें भी जनता में लहर थी कांग्रेस के पक्ष में, भाजपा के विरोध में, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हें सावधान दंड भेद अपनाकर और किसी तरह ज्यादा विधायक जीतिए तो उनकी सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस के। पिछले दिनों हटा के सेंट्रल बैंक शाखा के सामने से गल्ला व्यापारी की स्कूटी से रुपयों से भरा थैला चोरी के मामले में आरोपितों को तलाश रही हटा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देश पर हटा थाना प्रभारी श्यामबेन के नेतृत्व में थाना टीम ने तेंदुखेड़ा क्षेत्र से अंतर्राज्यीय थैला चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह में 2 अपचारी बालक, 2 महिलाएं सहित कुल 7 आरोपित पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 78,500 नगद, 4 मोटरसाइकिल, 1 साइकिल, चाकू, छुरिया और 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में दमोह के अलावा गुना और दतिया जिले के अपचारी बालक भी शामिल हैं। हटा थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, कई और खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि हटा में सेंट्रल बैंक के सामने हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके बाद हटा थाना पुलिस लगातार आरोपितों की धरपकड़ के प्रयास कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। ये दिनांक 2 तारीख को सेंट्रल बैंक के सामने से फरियादी सुरजीत राय जो है उनका थैला चोरी किया गया और उसमें 2,35,000 रुपये गायब हो गए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस एक्टिवेट हुई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास कर इसमें सफलता हासिल की गई, जिसमें ये पाया गया कि जोरतला के कुछ नाबालिग बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स और कुछ और आरोपी जो कि थैले का इस्तेमाल कर, एक विशेष रूप से आप देख सकते हैं थैले को एक पैकेट तरीका बना के इन लोगों ने थैले का इस्तेमाल करते हुए और उस थैला गैंग के द्वारा लगातार वारदातें की गई हैं, जिसको हमने ट्रेस किया है। इस ट्रेसिंग के दौरान हमने बरामदगी की है पैसों की और इसके अलावा इनके पास से कुछ हथियार और मोबाइल, पर्स और थैले बरामद किए गए हैं। मंदसौर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना मंदसौर से सामने आई है, जिसमें आग लगने से श्वान के बच्चे जिंदा जल गए। वाईडी नगर पुलिस को इस मामले में आवेदन मिला है। जानकारी देते हुए थाने के टीआई जितेंद्र पाठक ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां अभी कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि आग किसने लगाई, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कायमी कर ली गई है। ये घटना शहर की सम्यक डायमंड कॉलोनी के अंदर की है। कचरे के ढेर में एक फीमेल श्वान ने बच्चों को जन्म दिया था। कचरे के ढेर में आग लगने से बच्चे जिंदा जलकर मर गए हैं। हालांकि बच्चों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उस स्थान पर श्वान के बच्चों की मां रोते हुए अपने बच्चों को ढूंढती रही। इसके घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में पशु क्रूरता नियम की धारा 429 में प्रकरण दर्ज किया है। क्या नाम है? रविंद्र सिंह चौहान। बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में 9 बच्चों को जलाया गया, कुत्ते के पिल्ले थे उनको जलाया गया। क्या है पूरा मामला और हकीकत क्या है? जी देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता है कि कुत्ती के 9 बच्चों को जिंदा जलाए। ये तो एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और 9 बच्चे जलाए हैं तो किसने गिने हैं? गिने किसने हैं कि 9 बच्चे हैं कि 1 बच्चे है कि 2 बच्चे हैं? एक बच्चा जरूर यहाँ पे जला हुआ दिखा था, अब वो 1 बच्चे की वजह 9 बच्चे बता दिए गए हैं, तो ऐसा गलत है। ये तो थोड़ा सा क्या लोकेशन क्या और आग लगने की वजह क्या मानते हैं? तो सब लोकेशन तो ये है कि खाली प्लाट पड़े हुए हैं, कचरा इकट्ठा हो जाता है, पीछे ढाबे भी हैं, किसानी क्षेत्र है, गांव के किसान लोग भी पाणत वगैरह करते हैं। हो सकता है कोई बीड़ी फेंक दी हो किसी ने, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कचरा जलाने के उद्देश्य से आग लगाई हो
और कचरा जलाने की हवा चलती है करती है, तो हो सकता है उधर झाड़ियों में हवा चली गई हो, इस वजह से ही काम हुआ हो। 5 फरवरी को शाम को ओम बड़ोनिया ने थाने पर एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें सम्यक डायमंड कॉलोनी में कुत्ते के बच्चे जलने की घटना प्रकाश में आई थी। तो आवेदन पत्र की जांच पर से हमने एक अपराध दर्ज कर लिया है। इसमें आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ है कि कॉलोनी में बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिस पर 4-4 फीट 5-5 फीट की ग्रास हो रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी जगह पर घास में आग लगाई होगी और वो उस एरिया तक पहुंच गई होगी। इंटेंशनली ऐसा जलाना अभी प्राइमा फेसी प्रतीत नहीं हुआ है। और आप जब घटनास्थल देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी खाली प्लॉट्स है वहाँ पर काफ़ी सारी ग्रास है, और लोगों से पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पहले वहाँ पर 2 सर्प भी निकले थे। तो हो सकता है किसी ने अपने घर के आसपास जलाया हो और वो नरवाई जैसे जलते हुए वहाँ तक आग पहुँची हो। चूँकि बच्चे छोटे थे, वो मूव नहीं कर पाए। जब वो बच्चे की माँ वहाँ पहुँची तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर कुछ है, तो प्रयास भी किया लोगों ने, और जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया हमने तुरंत FIR ले ली। सर, कितने बच्चों की डेड बॉडी के वीडियोस या क्या एविडेंस आपको मिले, कितने बच्चे थे? चूँकि हमको सूचना काफ़ी लेट दी गई है और जब हम पहुँचे तो हमें कुछ भी अवशेष वहाँ प्राप्त नहीं हुए, और वीडियो देखने पर केवल एक बच्चा दिख रहा है। वीडियो के आधार पर हमको जानकारी में एक ही बच्चा दिख रहा है। बाकी वहाँ लोगों से पूछताछ भी की तो किसी के संज्ञान में नहीं था, क्योंकि वो खाली प्लॉट्स पड़े थे। 10-12 खाली प्लॉट से लगभग 100 फीट का एरिया वो खाली है, जहाँ पर सूखी घास थी और बबूल के पेड़ थे। मोहल्ले वालों का क्या कुत्तों और स्ट्रीट डॉग्स के प्रति क्या उनका अटैचमेंट है? उनका रवैया काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने कॉलोनी में देखा 10-12 स्ट्रीट डॉग्स हैं। एक मिस्टर रविंद्र चौहान ने तो अपने घर के बाहर इनफैक्ट वहाँ एक दरी बोरी बिछा रखी है और उनके ढकने का इंतज़ाम किया हुआ है, पानी रखा हुआ है और रोटी रखी हुई थी। तो उनके घर के बाहर उन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि स्ट्रीट डॉग आकर के अपना यदि ठंड से बचना हो तो वहाँ बैठ सकते हैं। तो ऐसे कॉलोनी के लोग। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।